राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब तक हम सुन रहे थे सावन मास महात्म्य की पावन कथाएं, जहां हर पंक्ति में शिव भक्ति की अमृत धारा बह रही थी। सावन के हर दिन ने हमें भक्ति, त्याग और प्रेम का संदेश दिया। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य में, जिसे भादो मास भी कहा जाता है। यह मास भी उतना ही पवित्र, उतना ही पुण्यकारी है जितना सावन का महीना। भादो मास में आते हैं अनेक दिव्य पर्व, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी, अनंत चतुर्दशी और पितृपक्ष का महान महत्व। इस मास की कथाएं हमें सिखाती हैं भक्ति में निरंतरता, पुण्य के संकल्प और अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव। तो आइए आज से शुरू करते हैं भादो मास महात्म्य कथा, जहां हर दिन हम एक नई कथा सुनेंगे, एक नए संदेश पाएंगे और अपनी आत्मा को भक्ति की रोशनी से भर देंगे। चलिए आरंभ करते हैं इस पावन यात्रा का पहला अध्याय। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, भाद्रपद मास में किया गया स्नान, दान, जप और व्रत मनुष्य को अनंत पुण्य देता है। यह मास भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के लिए अति प्रिय है। वैष्णव मत में इस मास को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मास कहा जाता है। वहीं शैव मत में इसे अनंत चतुर्दशी और हरतालिका तीज के कारण विशेष माना गया है। लेकिन भक्तों, केवल पर्वों के कारण ही नहीं, बल्कि इस मास में एक अद्भुत रहस्य भी छिपा है। कहते हैं कि एक बार स्वयं देवर्षि नारद जी ने इस मास के महत्व को एक महान ऋषि से सुनकर ही समझा था, और वही कथा आज हम आपको सुनाएंगे। बात उस समय की है जब देवलोक में उत्सव का वातावरण था। इंद्रलोक में भाद्रपद मास के स्वागत में देवगण सजावट कर रहे थे, गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। तभी वहाँ वीणा की मधुर धुन सुनाई दी। यह थे देवर्षि नारद, जो अपने नारायण नारायण उच्चारण के साथ चले आ रहे थे। इंद्र ने नारद जी का स्वागत करते हुए कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। आज तो आपके आने से स्वर्ग का सौंदर्य दोगुना हो गया। नारद जी मुस्कुराए और बोले, इंद्रदेव, यह तो आपकी कृपा है, परंतु मैं आज यहाँ अधिक देर नहीं रुकूंगा। मुझे पृथ्वीलोक जाना है। इंद्रदेव ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, पृथ्वीलोक? और इस समय? वहाँ तो वर्षा ऋतु का मध्य चल रहा है, नदियाँ उफान पर हैं, मार्ग कठिन है। ऐसे समय में वहाँ जाना कठिन नहीं होगा? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवेंद्र, मुझे आज एक विशेष कार्य के लिए जाना है। सुना है कि भाद्रपद मास के आरंभ में एक महान ऋषि, जो तप और ज्ञान के समुद्र हैं, अपने आश्रम में एक अनोखा अनुष्ठान कर रहे हैं। मैं उसी में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। इंद्रदेव बोले, नारद जी, आप तो सब जानते हैं, परंतु क्या यह ऋषि कोई नए हैं? मैंने तो उनके बारे में नहीं सुना। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवेंद्र, यह वही हैं जिनका नाम लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी तपस्या ने देवताओं को भी चकित कर दिया है। इनका नाम है महर्षि वशिष्ठ। इंद्र ने आदर से हाथ जोड़ लिए। अरे वशिष्ठ मुनि तो ब्रह्मर्षि हैं, उनकी महिमा कौन नहीं जानता? वे तो राजर्षि विश्वामित्र तक को ज्ञान में चुनौती दे चुके हैं। नारद जी ने कहा, हाँ, और इस बार वे भाद्रपद मास के विशेष अनुष्ठान में स्वयं भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। कहते हैं इस अनुष्ठान में भाग लेने वाला हर व्यक्ति जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इंद्रदेव बोले, तो फिर आपको विलंब नहीं करना चाहिए देवर्षि। आप जाएं और उनके चरणों में मेरा भी प्रणाम पहुंचा दें। नारद जी ने वीणा उठाई, नारायण नारायण कहा और स्वर्ग से पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न था। वे सोच रहे थे, भादो मास में यह अवसर मिलना सचमुच दुर्लभ है। ना जाने इस अनुष्ठान का प्रत्यक्ष दर्शन क्या अद्भुत फल देगा। आकाश में बादल घिरे थे, हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं किसानों के खेत हरे हरे लहरा रहे थे। नदियों में जल
कल कल कर बह रहा था। नारद जी ने सोचा, यह पृथ्वी लोक सच में अद्भुत है। यहाँ की ऋतुएं भी भगवान की लीला है। कई योजना की दूरी तय करने के बाद वे एक विशाल वन में पहुंचे। वहां वृक्षों पर फूल खिले थे। बेलों से लिपटी लताओं में मधुमक्खियां गूंज रही थीं। वन के मध्य एक सुंदर आश्रम था, वही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम। नारद जी ने आगे बढ़कर देखा, आश्रम के द्वार पर शिष्यों की पंक्तियां लगी थीं। सभी ने हाथ में पुष्प, फल और जल के कलश थे। वे सभी मंत्रोच्चारण करते हुए अंदर जा रहे थे। नारद जी का आगमन होते ही शिष्य ने कहा, अरे देवर्षि नारद पधारे हैं, गुरुदेव को समाचार दे दो। यह सुनते ही आश्रम में मंगल ध्वनि गूंज उठी। महर्षि वशिष्ठ स्वयं बाहर आए और बोले, आओ देवर्षि, आपके आगमन से हमारा यह अनुष्ठान पूर्ण होगा, आइए पधारिए। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, मैं आपके इस अनुष्ठान के महत्व को ही सुनकर आया हूँ, कृपया मुझे भी इसका फल पाने का अवसर दें। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए, देवर्षि, यह तो भाद्रपद मास का पुण्य संयोग है। इस मास में किया गया पूजन, कथा, श्रवण और दान मनुष्य को मोक्ष के समीप ले जाता है। नारद जी ने कहा, मुनिवर, कृपया विस्तार से बताइए कि भादो मास इतना विशेष क्यों माना जाता है। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहना आरंभ किया, देवर्षि, यह मास भगवान श्री हरि के विश्राम का विशेष काल है। चातुर्मास के अंतर्गत यह तीसरा मास है, जिसमें भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। इस समय जो भी व्यक्ति उपवास, दान, पूजन और कथा श्रवण करता है, उसे सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस मास में जन्मे पुण्य पर्व जैसे जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, हरतालिका तीज सभी पापों को हरने वाले हैं। यहाँ तक कि इस मास में किया गया एक छोटा सा दान भी मनुष्य को स्वर्ग में स्थान दिला सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, देवर्षि, भाद्रपद मास के महत्व को केवल शास्त्र नहीं, स्वयं भगवान की कृपा प्रसंग सिद्ध करते हैं। मैं आपको 3 अद्भुत घटनाएं सुनाऊंगा, जिन्हें सुनकर आप स्वयं कहेंगे कि यह मास अद्वितीय है। पहला, बहुत समय पहले काशी नगरी में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु हृदय से बहुत धार्मिक था। उसकी आजीविका भिक्षा पर चल रही थी, परंतु उसने कभी असत्य या छल नहीं किया। भाद्रपद मास का प्रथम दिन था। वर्षा हो रही थी और गली में पानी बह रहा था। हरिदत्त के घर में उस दिन अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आज तो कुछ खाने को भी नहीं है, क्या हम व्रत ही कर लें? हरिदत्त ने मुस्कुराकर कहा, पत्नी, व्रत तो हम कर सकते हैं, परंतु भाद्रपद मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। उनके लिए पुष्प और तुलसी भी चाहिए। वे दोनों वर्षा में भीगते हुए पास के मंदिर पहुँचे। वहाँ एक वृद्ध माली तुलसी के पौधे को सजाकर रखा था। हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, भैया, हमें भगवान की पूजा के लिए कुछ तुलसी पत्ते दे दीजिए। माली ने देखा कि वे भीगे हुए, भूखे और निर्धन हैं। उसने प्रेम से तुलसी पत्ते दिए और कहा, भाई, भगवान के लिए यह सबसे पवित्र भेंट है, आप श्रद्धा से अर्पित कीजिए, भगवान प्रसन्न होंगे। हरिदत्त ने घर लौटकर तुलसी पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्होंने भजन गाया, हे नारायण, आपके चरणों में तुलसी का पत्र अर्पित है, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। रात को जब वे सोए तो उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हरिदत्त, तुम्हारे द्वारा अर्पित यह तुलसी पत्र मेरे लिए स्वर्ण और रत्नों से भी बढ़कर है। कल प्रातः तुम्हारे द्वार पर मेरा दूत आएगा। सचमुच अगले ही दिन राजा का एक दूत उनके घर आया। उसने कहा, राजा ने आपको अपने महल में बुलाया है। हरिदत्त आश्चर्यचकित होकर गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण कल रात मुझे स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि मैं तुम्हें अपनी आधी भूमि और धन संपत्ति दूं। यह लो, आज से तुम राज्य के सम्मानित विद्वान हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, देखा देवर्षि, केवल भाद्रपद मास में श्रद्धा से तुलसी अर्पित करने से निर्धन को इतना वैभव प्राप्त हुआ। दूसरा है, एक समय अवंती नगरी में
सुरसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा के लिए पिता समान था, परंतु उसके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक अकाल पड़ा, परंतु वर्षा नहीं हुई, अन्न दुर्लभ हो गया। राजा चिंतित होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, राजन, भाद्रपद मास में अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। यह व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की आराधना है। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं। राजा ने व्रत किया। उसने 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बनवाया, पूजा की कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दिया। उसी रात मेघ उमड़ आए और वर्षा होने लगी। खेत लहलहा उठे और प्रजा सुखी हो गई। महर्षि वशिष्ठ बोले, देवर्षि, यह है भाद्रपद मास का दूसरा अद्भुत फल। अनंत चतुर्दशी के व्रत से राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। वशिष्ठ मुनि ने कहा, अब तीसरी कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। यह कथा एक ऐसे व्यापारी की है जिसे भाद्रपद मास में हरतालिका तीज के कारण जीवन में अद्भुत मोड़ मिला। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, तीसरी कथा का संबंध भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हरतालिका तीज से है। यह कथा एक व्यापारी की है जिसका नाम था धनेश्वर। धनेश्वर बड़ा संपन्न था, परंतु उसके जीवन में एक दुख था। उसकी पत्नी सुमति के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों में अक्सर वाद विवाद रहता था। कारण था व्यापारी का अहंकार और क्रोध। एक दिन सुमति अपने मायके में लौटी तो उसकी सखी ने कहा, बहन, भाद्रपद मास में हरतालिका तीज का व्रत करना। यह व्रत माता पार्वती ने स्वयं किया था और उन्हें भगवान शिव वर के रूप में प्राप्त हुए। इससे दाम्पत्य में प्रेम और स्थिरता आती है। सुमति ने मन ही मन निश्चय किया कि वह यह व्रत करेगी। उसने व्रत के दिन उपवास किया, रेत से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई और मनयोग से कथा सुनी। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे और मेरे पति के बीच प्रेम और समझ बढ़ाएं। उसी रात व्यापारी धनेश्वर ने स्वप्न देखा। वह एक अंधेरे जंगल में भटक रहा है। चारों ओर डरावनी आवाजें हैं। तभी एक उज्जवल प्रकाश प्रकट होता है और वहाँ माता पार्वती को प्रकट होकर कहती हैं, तुम्हारी पत्नी ने आज हरतालिका तीज का व्रत किया है। उसका प्रेम और तप तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। अपने हृदय का अहंकार त्यागो। सुबह व्यापारी का हृदय बदल चुका था। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और कहा, सुमति, तुम्हारे धैर्य और भक्ति ने मुझे बदल दिया। उसके बाद उसने जीवन में प्रेम और सुख लौटाया। महर्षि वशिष्ठ बोले, देवर्षि, देखिए, भाद्रपद मास के व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, वे जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखते हैं। नारद जी ने आश्चर्यपूर्वक कहा, मुनिवर, आपने जो 3 उपाख्यान सुनाए, निर्धन ब्राह्मण, धर्मात्मा राजा और यह व्यापारी, इनसे स्पष्ट है कि भादो मास में किए गए व्रत और पूजन हर वर्ग मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। वशिष्ठ मुनि ने कहा, देवर्षि, यही कारण है कि इस मास को देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि असुरों तक के बीच विशेष मान्यता है। भगवान इस मास में विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुनिवर, क्या कोई विशेष नियम है जिसे पालन करके भादो मास का पुण्य कई गुना बढ़ाया जा सके? वशिष्ठ मुनि बोले, हाँ, इस मास में प्रातः स्नान करके पीला वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का पूजन करें, तुलसी पत्र, बेलपत्र, गंगा जल और अक्षत अर्पित करें। ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान देना अत्यंत शुभ है। इसके अलावा इस मास में अनावश्यक क्रोध, असत्य भाषण और जीव हिंसा से बचना चाहिए। कथा श्रवण और भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे पुण्य असीम रूप से बढ़ जाता है। नारद जी बोले, मुनिवर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने आज मुझे ही नहीं बल्कि इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को भाद्रपद मास का वास्तविक महत्व समझा दिया। वशिष्ठ मुनि ने आशीर्वाद दिया, देवर्षि, यह कथा तुम पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोक में सुनाओ ताकि लोग भक्ति और धर्म की ओर प्रेरित हों। नारद जी ने नारायण नारायण कहते हुए, वीणा बजाते हुए पुनः यात्रा पर निकल पड़े। उनके मुख से भाद्रपद मास महात्म्य की अमृतवाणी बह रही थी, जिसे सुनकर हर प्राणी के हृदय से भक्ति का दीप जल उठा। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से आशीर्वाद लेकर नारद जी आनंदित मन से आगे बढ़े। आकाश में उड़ते हुए वे सोच रहे थे, यह कथा केवल एक स्थान तक सीमित क्यों हो, इसे पूरे जगत में गाना चाहिए। पहले वे हिमालय की ओर गए।
वहाँ तपस्वियों ने उन्हें घेर लिया और पूछा, देवर्षि, आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, कोई विशेष समाचार? नारद जी ने कहा, भाइयों, मैंने अभी अभी महर्षि वशिष्ठ से भाद्रपद मास का महात्म्य सुना। यह मास भगवान विष्णु और शिव दोनों को प्रिय है और इसके व्रतों में अपार शक्ति है। फिर उन्होंने तपस्वियों को 3 उपाख्यान सुनाए। निर्धन ब्राह्मण का तुलसी पूजन, राजा का अनंत चतुर्दशी व्रत और व्यापारी की हरतालिका तीज। सुनते ही सभी तपस्वियों ने प्रणाम किया और कहा, देवर्षि, आपने हमें अमूल्य ज्ञान दिया, हम सभी इस वर्ष यह व्रत करेंगे। वहाँ से नारद जी गंधर्व लोक पहुँचे। गंधर्व वीणा और मृदंग बजा रहे थे। नारद जी ने भी अपनी वीणा थामी और कहा, हे गंधर्वगण, आज हम केवल राग नहीं, भक्ति का महागान करेंगे। उन्होंने भाद्रपद मास की महिमा का गीत गाया। भादो मास भक्ति का दीप, व्रत, दान से मिटे सब पी, तुलसी अनंत, हरतालिका सब देखे सुख अतीत। गंधर्व की सभा में भक्ति का तरंग उमड़ पड़ा। सबने प्रणाम किया और प्रण किया, हम गंधर्व भी भाद्रपद मास में भगवान का भजन करेंगे। इसके बाद नारद जी मृत्युलोक के नगर नगर गए। गांव में, खेतों में, मंदिरों में उन्होंने कथा सुनाई। कहीं किसानों ने अनंत सूत्र बांधा, कहीं स्त्रियों ने हरतालिका का व्रत किया, कहीं बच्चों ने तुलसी पूजन आरंभ किया। देखते देखते पूरा भादो मास भक्ति, उत्साह और आनंद से भर गया। गरीबों को दान मिला, रोगियों को सहायता मिली और कलह करने वाले परिवार में प्रेम लौटा। जब यह समाचार स्वर्ग पहुंचा तो इंद्रदेव ने नारद जी को संदेश भेजा, देवर्षि, आपने जो कार्य किया है उससे तीनों लोक में भक्ति का प्रकाश फैल गया है। यह आपका सबसे बड़ा कीर्तन है। नारद जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, इंद्रदेव, यह सब महर्षि वशिष्ठ के ज्ञान और भाद्रपद मास के महात्म्य का प्रभाव है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, हे वशिष्ठ, तुम दोनों ये धर्म की ध्वजा को और ऊंचा किया है। यह पुण्य तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगा। इस प्रकार भादो मास का महात्म्य केवल एक कथा नहीं रहा, वह तीनों लोक में फैल गया। जो भी इस कथा को सुनता या सुनाता, उसके जीवन में सुख, शांति और प्रेम स्थापित हो जाता। हे श्रोताओं, भाद्रपद मास केवल तिथियों का नाम नहीं, यह हमारे जीवन को पुनः पवित्र करने का अवसर है। चाहे निर्धन हो, राजा हो, व्यापारी हो या गृहिणी, हर कोई इससे लाभ पा सकता है। इस मास में तुलसी पूजन से दरिद्रता मिटती है, अनंत चतुर्दशी से सभी संकट दूर होते हैं, हरतालिका तीज से दाम्पत्य और पारिवारिक सुख बढ़ता है और सबसे बढ़कर भगवान का नाम जपने से मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसलिए आप सभी इस भाद्रपद मास में सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, पीला वस्त्र पहने, भगवान का पूजन करें, तुलसी, बेलपत्र, गंगा जल और अक्षत अर्पित करें, ब्राह्मणों, गौशालाओं और ज़रूरतमंद को दान दें। और याद रखिए, भक्ति केवल बड़े अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भावनाओं में है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और भक्तजनों के साथ अवश्य शेयर करें। भक्ति का दीप सबके हृदय में जलाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, नारायण नारायण।